साहिब बंदगी सतनाम। अंकुरदास सतनाम साहिब बंदगी। जयवती शर्मा सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। स्वयं सिद्ध परमात्मा कबीर सतनाम साहिब बंदगी। महेश शर्मा साहिब बंदगी सतनाम। एकता चौहान साहिब बंदगी सतनाम। तो आज काफ़ी लेट हो गए लाइव आने में, लेकिन 10 मिनट का लाइव देंगे, कोई बात नहीं। तो बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है यहाँ पर, और आने वाले समय में बड़ी बड़ी संस्थाएं जो यहाँ पर हैं उनके साथ मुलाकात होने वाली है, जिसमें बजरंग दल, आरएसएस, ऐसी जो संस्थाएं हैं यहाँ पर काम कर रही हैं, और भी बहुत से जो भारत में एक्टिव हैं मेंबर्स, कई आश्रमों के, कई मंदिरों के, वो भी छोटी छोटी संस्थाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। इतने बड़े तो नहीं है जितना भारत में है, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा प्रचार है। तो धीरे धीरे सब तक पहुँच बनाएंगे और सबको एक झंडे के नीचे लेके आएंगे। मालिक की दया होगी तो इस आत्मज्ञान की बारिश पूरे संसार में होगी। परमात्मा ने चाहा तो पूरा झंडा एक ही होगा पूरे संसार का, और पूरा झंडा लहराएगा मालिक के नाम पे। सतनाम साहिब बंदगी संदीप सिंह सतनाम। शब्द के पारक साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी आशीर्वाद सतनाम। द सीक्रेट ऑफ डेथ, मृत्यु का रहस्य, साहिब बंदगी सतनाम। कोमल है ना ये, साहिब सतनाम। देवीलाल, गुरुजी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। सूरत मानसरोवर बैठ गई है साहिब, बहुत बढ़िया, मालिक की मौज है। साक्षी रावत सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। मोनी शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर जिसको भी समझाया जा रहा है एक झटके में समझ में आ रहा है। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पुराने गुरुओं का, जिन्होंने भक्तों के दिमाग में कूट कूट के ये भर दिया है कि मंत्र जपो मंत्र जपो मंत्र जपो। तो वो मंत्र को सत्य मान के और दुनिया को झूठ मान के लगे पड़े हैं। अब हमारा केवल इतना सा काम है कि दुनिया तो झूठ है ही है भैया, मंत्र भी झूठ है। और बड़े आराम से उनको समझ में आ रहा है कि ये मंत्रों की उत्पत्ति होती कैसे है। क्योंकि जब तक आपको उत्पत्ति नहीं पता लगी, जब तक आपको अंत नहीं पता लगेगा, मंत्रों को लोग अनंत मान बैठे हैं कि मंत्र जप लिए तो अनंत ज्ञान हो जाएगा, अनंत परमात्मा मिल जाए। अरे भाई, जिसका खुद ही अंत हो जाएगा वो तुम्हें अनंत से कैसे मिलाएगा। जब मंत्रों की उत्पत्ति जान लोगे तो मंत्रों का अंत भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ हो जाता है, क्योंकि अनंत केवल सत्य है, मंत्र नहीं है। मंत्र झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। साहिब समझा रहे हैं, इनमें न भर में कोई, और यहां पूरा जगत मंत्रों में भरमा बैठा है। क्या किया जाए। भारत देश में तो सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं केवल भारत में, ऐसा नहीं केवल हिंदुओं में, मुसलमानों में भी मंत्र चलते हैं। बहुत से मंत्र जपते हैं लोग, हाथ में उनकी भी माला होती है, माला घुमाते रहते हैं पूरा पूरा दिन, वो भी जपते हैं, क्योंकि इसी को सत्य मान बैठे हैं। जबकि साहिब समझा रहे हैं, कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही,
मनवा दसहूं दिसी फिरे ये तो सिमरन नाही। अब कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों का सत्संग सुन सुन के जैसे वो बता दे वैसे ही मान लेते हैं। जैसे एक बाबा जी ने बता दिया कि वाणी में जहां जहां पर हाथ आता है, हाथ वो तो है इंसान का हाथ, और जहां पर आता है कर वो है शब्द गुरु का, परमात्मा का, आत्मा का कर। जहां पर आता है पैर वो है इंसान के पैर, जहां लिखा होता है चरण वो है परमात्मा के चरण। जहां लिखा होता है आंख वो है इंसान की आंख, जहां होता है नैन वो परमात्मा के नैन। जहां होता है बाल वो है इंसान के बाल, जहां होता है केश वो परमात्मा के केश। ऐसे करके भरमा देते हैं कई लोग, जबकि यहां वाणी ये सिद्ध कर रही है कि भ्रमित कौन है, जिसको हम कर बोल रहे हैं, कर। हाथ नहीं बोला कि माला तो हाथ में फिरे, नहीं, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही। अब मुख और मुंह में भी फर्क है। ये लोग कहते हैं मुंह लिखा है जहां पे मुंह वो है इंसान का मुंह, और जहां लिखा है मुख वो है परमात्मा का मुख। अब बताओ। और कबीर साहब की वाणी कह रही है माला तो कर में फिरे। कर किसका होता है, इंसान का कर है कि भगवान का कर है? ये समझ रहे हैं जो लोग मैं समझा रहा हूं, इशारा कहां जा रहा है? समझे? ये जो ज्ञानी बने पड़े हैं ना आज के टाइम में, और देखो जो असली आग लगाई है ज्ञान की वो नितिन दास ने ही लगाई है, इसको अच्छी तरह समझ लो। हमारा यूट्यूब जब से बना है उससे पहले देख लो तुम, इक्का दुक्का लोग आते थे यूट्यूब पे गुरु बन के ज्ञान झाड़ने। आज बच्चा बच्चा गुरु बना बैठा है। वो गाजीपुर वाला ले लो, वो आत्मा को भोजन करा के सतगुरु बना बैठा है। हद कर दी ऐसे लोगों ने। आत्मा को भोजन करवा के आत्मा को भी तगड़ा बना रहा है ये। 2-4 क्विंटल की हो जाएगी इसकी आत्मा थोड़े दिनों में खा खा के। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। झूठा गुरु अजगर बना, इनको अजगर नहीं दिखाई दे रहा अभी, उसका मुंह नहीं दिख रहा इनको कैसा होता है। इनको अपना मुंह दिखाई दे रहा है शीशे में केवल, क्योंकि कुछ दिन के लिए मिला है भाई। ये मुंह कुछ दिन के लिए मिला है कि तुम सोचो कि मैं ऐसा ही रहूंगा। अजगर बना देगा काल भगवान तुम्हें। अभी तुम जानते नहीं हो उसको कि वो क्या चीज है। तुम्हारे जैसे करोड़ों को दिन में चबा जाता है वो। समझे कि तुम सतगुरु बने बैठे हो। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहूं दिसी फिरे ये तो सिमरन नाही। साहिब इसको बिल्कुल काट मार देते हैं। ये तो सिमरन नाही, ये सिमरन है ही नहीं जिसको तुम सिमरन मान बैठे हो। हटाओ इसको। करना क्या है? अरे सिमरन की सुध यूं रहे और ज्यों गागर पनिहार, बोले डोले सुरत में कहें कबीर विचार। बात ये है, समझे? तो हमारे सत्संग सुन सुन के ये छोटे छोटे बच्चे आज सतगुरु बने बैठे हैं। अभी बेटा कोई बात नहीं, आओ तुम लोग आओ। मैंने कहा था ना कि जैसे कृष्ण जी ने किया, क्या किया? आओ बेटा आओ, युद्ध में आओ, रण क्षेत्र में आओ। एक भी राजा नहीं छोड़ा उन्होंने, एक भी, सबको बुला लिया। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद सबका सफाया कर दिया। अगर नितिन दास के सत्संग सुन के तुम गुरु बने हो ना, अगर नितिन दास तुम्हें गुरु बना सकता है ना, तो तुम सबका सफाया भी कर सकता है। और कैसे करेंगे ये समय बताएगा। तुम सबको एक झंडे के नीचे लेके आना है, ये समझ लो। दुनिया को तो लाना है, तुम सबको भी एक झंडे के नीचे लाना है। और कैसे लाना है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बस तुम आओ तो सही, निकलो तो सही तालाब से बाहर। मेंढकों को बाहर निकालने के लिए तालाब भरने पड़ते हैं। जब तालाब भर जाते हैं तब मेंढक निकलते हैं और सोचते हैं हम बड़े सुर में गा रहे हैं। टर 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 चलता है, फिर एक ही सुर में चलता है सारा काम। जो हमने बोल दिया वही बोलेंगे, उससे हटके जा नहीं सकते इधर उधर। हाँ, नमक मिर्च लगाने के लिए, कुछ अलग सी डिश पकाने के लिए, कुछ अलग तड़का लगाने के लिए थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा। वो कर ही देते हैं ये लोग। लेकिन
तुम्हें नहीं पता कि तुम सबको निकाला जा रहा है बाहर। तुम ये मत समझना कि तुम निकल रहे हो, कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया अब मैं गुरु बन जाऊंगा। तुम्हें निकाला जा रहा है बाहर और सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा इकट्ठा करके। वो भी समय आने वाला है बेटा, अभी तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, समझे? अच्छी तरह जान लो, तुम लोग को लाइन में खड़ा किया जा रहा है। उसके बाद जब एक झंडा झंडा जब स्थापित होगा तब तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या करना है। भागते नजर आओगे यहां से। अभी आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी तो मजा लग रहा है ना, मजा आ रहा है। गुरुजी कर रहे हैं दो चार लोग, तो खुशी आ रही है अंदर से। आने दो, आ जाओ आ जाओ, लगेगा पता तुम्हें। खुद ही गुरुवाई छोड़ के भागोगे खुद, समझे? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुमने शब्द गुरु के रास्ते में आने की कोशिश की है। ये जो नितिन दास प्रचार कर रहा है, ये किसी देही गुरु का नहीं कर रहा है, ये शब्द गुरु का प्रचार हो रहा है। और शब्द गुरु अच्छे से क्लास लेना जानता है। इंतजार करो बस, तुम चमक लो थोड़ा सा, आ जाओ बस। दीपक शर्मा, 2 बच्चे थे कुरुक्षेत्र में राजा। आशना 06, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। तो धीरे धीरे जागृति बहुत बढ़िया होगी, मालिक की कृपा होगी और सब जागेंगे। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के काहे कहे कौन मुख स्वाद। बिल्कुल सही बात है। अभी आत्मज्ञान जिस दिन एक झलक मिल गई, 1 सेकंड का भी अनुभव हो गया, उस दिन बात ही कुछ और होगी। गुरुजी दुबई में कितना टाइम? बस दुबई में तो कुछ दिन ही हूँ मैं, उसके बाद मैंने आगे निकल जाना है तुर्की के लिए। वहाँ पर इस्तांबुल में बहुत भव्य मस्जिद है, वहाँ पर बहुत से विदेशी भी हैं, इंडियंस भी हैं, और बहुत धार्मिक प्लेस है, वहाँ पर बढ़िया प्रचार होगा। उसके बाद अजरबैजान, अर्मीनिया, जॉर्जिया होते हुए आगे यूरोप की तरफ निकलेंगे। दीपक सतनाम, साहिब बंदगी, बलजिंदर सिंह। पूरा गुरु कौन कौन है आपकी नज़र में? भाई पूरा गुरु कौन है? पूरा गुरु केवल एक ही है। पूरा गुरु शब्द गुरु है, उसके अलावा कोई पूरा गुरु नहीं है। बाकी सब पूरे गुरु की महिमा गाने वाले हैं, पूरा गुरु तो एक ही है। और वही पूरा गुरु बाकियों को भेद बताने आता है। वो खुद नहीं आता है, एक लीला चलती है, लीला लीला में पूरी लीला कर देता है वो। जैसे बाबा नानक को बेई नदी पे मिले, जैसे गरीबदास जी को खेतों में मिले, जैसे दादू दयाल को सांबर में मिले, जैसे धर्मदास को उनके घर में आके मिले, जब वो हवन यज्ञ कर रहा था, लकड़ियां जला रहा था, वो आम की लकड़ियां जला रहा था, तब कबीर साहब आए और उन्होंने बोला, अरे पापी क्यों पाप कमा रहा है? अंतरात्मा हिल गई कि मुझे पापी बोल दिया, मैं तो हवन यज्ञ कर रहा हूं, मैं तो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं।
झकझोड़ के रख दिया। बोले अरे मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं देवताओं को प्रसन्न कर रहा हूं, हवन यज्ञ कर रहा हूं। तो साहिब बोले लकड़ी चीर के देख क्या है अंदर। जब लकड़ी चीर के देखी तो छोटे 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 चींटियों के अंडे और चींटियां, बच्चे छोटे छोटे। तो एकदम जागृति हो गई, उसी वक्त छोड़ छाड़ दिया सब। इसको कहते हैं पूरा गुरु। जो एक ही बाण में काम तमाम कर दे। समझ लो, पूरा गुरु गली गली में नहीं मिलता कि गली गली में पूरे गुरु बैठे हुए हैं। पूरा गुरु शब्द गुरु है। जो प्रभु को मिलबो चहे तो खोज शब्द में ले। अब वही पूरा गुरु जब ज्ञान देने के लिए आता है संतों को, तो उनको एक भेद बताता है। उसी भेद को संत महात्मा आगे प्रचार करते हैं। और क्या भेद है वो? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अच्छे से समझ लो, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। दो अक्षर कौन से? बावन अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 52 अक्षरों का जो खेल है उसको छुड़ा देवे एक छुड़ावे, और आत्म अक्षर का जो खेल है उसको लखा देवे एक लखावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बस ये समझ लो। दीपक शर्मा, गुरुजी आत्मा कोई धुन स्वरूप नहीं क्या? साधो धुन में रहना, भेद न कहना। आत्मा धुन स्वरूप ही है, लेकिन उस धुन को कोई बिरला जानता है कि कौन सी धुन है। कोई श्वासों की धुन में उलझ गया, सोहंग सोहंग की धुन को सत्य मानने लग गया। कोई अनहद नाद की धुन में अटक गया, कोई किसी धुन में अटक गया, कोई किसी धुन में अटक गया। वाणी कह रही धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अकत कहानी। धुन में ध्यान, धुन में ही ध्यान रहना चाहिए, लेकिन कौन सी धुन है, कैसी धुन है, वो भेदी गुरु ही समझा पाता है। वो सबके बस की बात नहीं है। समझे? बिन बाजा, बिना बाजे के झनकार उठे, एक आवाज आएगी। जब ध्यान धरे तब समझ परे। साहिब की बाणी है ये। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, ध्यान धरे तब समझ परे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में। तो गगन गुफा में जो रस है वो कोई रस टपकने वाला नहीं है कि लोग कहते हैं जीभ घुमा के गले में लगा लो वहां रस टपक रहा है। रस नहीं टपक रहा, वहां कफ टपक रहा है। लोग कफ को पी पी के रस समझ रहे हैं उसको। इतना बुरा हाल हो चुका है। उसको छोड़ो, ये मुद्राएं हैं, खेचरी मुद्रा है, छोड़ो इसको।
समझे? और उसको पकड़ो जो सच में अमर है। अमृत का मतलब बूंद नहीं है, अमृत का मतलब अमर आत्मदेव। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। आत्मदेव की बात है यहां पे, लेकिन इस आत्मदेव को कोई जान ही नहीं पा रहा है। ये काया देव कोई सत्यमान बैठा है। काया देव ही नहीं छूट रहा, आत्मदेव को कैसे पकड़ेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आत्मज्ञानी गुरु मिलना। बिना आत्मज्ञानी गुरु के आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। और आत्मा को शरीर हाथ पैर वाली आत्मा मत मानने लग जाना, कोई प्रेत आत्मा भटक रही है। मैंने 4 बार बोला, ये आत्मा जो है अचल है, और ये जो है बाकी जितना भी आत्मा के नाम पे ड्रामा चल रहा है, ये चल है, चलता है। ये कि यहाँ से चल के सतलोक चले गए, सतलोक से चल के अलखलोक चले गए, अलखलोक से चल के कहीं और चले गए, ये सब चल अवस्था है। और जो हमने पाना है वो अचल अवस्था है। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। जब सतगुरु मिल जाता है तो विहंगम चाल प्रदान कर देता है। विहंगम चाल, डायरेक्ट, सीधा, अचल हो जाना। तो अच्छी तरह समझ लो इसको। मुन्ना कुमार, वाह वाह मेरे सतगुरु साहिब जी, गुरुद्वारा चमकौर साहिब से। अच्छा, चमकौर साहिब गुरुद्वारे में रहते हैं। गुरुजी धन्ना दास में एक नज़र डालें साहिब जी। आशीर्वाद, सतनाम, साहिब बंदगी, बहुत बढ़िया है। आप गुरुद्वारे में सेवारत हो, मालिक की दया है। क्योंकि गुरुद्वारे में भी सेवा करना ये किस्मत वालों को मौका मिलता है। गुरु की धरती पे, गुरु के स्थान पे सेवा करना ये भी किस्मत वालों को मिलता है। कौशल शर्मा, साहिब बंदगी, सतनाम गुरुजी। क्योंकि गुरुद्वारों में सबसे अच्छी खासियत क्या है, गुरुद्वारा कभी भेदभाव नहीं करता। गुरुद्वारा कभी ये नहीं पूछता हाँ भाई तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन से भगवान को मानता है, कौन से देवता को मानता है। वो कहता है आ खा ते घर नो जा। यानी आओ, लंगर खाओ और खा के घर को जाओ। जिस देवता को मानते हो घर में जाके उसे बनाओ। कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है, समझे? तो गुरुद्वारा इज द बेस्ट। हमारे गुरुओं की चलाई हुई परंपरा है, शत शत नमन है उन गुरुदेवों को। बाबा नानक की चलाई हुई परंपरा है, धन्य मेरे बाबा नानक, जिन्होंने ये 20 रुपए में लंगर भोजन छकाया था संतों को। आज वही 20 रुपए का भोजन करोड़ों रुपए का भोजन बन चुका है, और सब जाते हैं, खाते हैं और गुण गाते हैं। तो गुरुद्वारों की तो क्या रीस करेगा कोई। कौशल शर्मा, गुरुजी भारत कब आएंगे, हमें सत्संग कराना है। अच्छी बात है, सत्संग तो सबको ही कराना है। लेकिन मैंने 2018 से देख लो, 18, 19, 20, वैसे तो मैं 2010 से ही लगा हुआ हूँ प्रचार करने के लिए, लेकिन मेन जो प्रचार हुआ है वो 18 से शुरू हुआ है। 18 में हमारा यूट्यूब चैनल बना, 19, 20, 21, 22, 23, पूरे 5 साल लगातार काम चलता रहा, सत्संग की बारिश होती रही। और मैंने भ्रमण जो नाम दीक्षा का था वो 20 से शुरू किया था। 20, 21, 22, 23, लगभग 3 साल, 3.5 साल लगातार भारत में प्रचार चला। लगातार एक महीने में
30 दिन में 40-40 प्रोग्राम किए हैं, 50 भी हो गए हैं कई बार तो। एक एक दिन में 3-3, 4-4, 3-3 प्रोग्राम लगातार चले हैं। तो अब विदेशियों को भी समय देना है, केवल भारत में ही थोड़ी नहीं मालिक के हंस रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, वो भी बेचारे काम धंधों में बिजी हैं, उनको भी तो जगाना है। अब मैं मिलता हूँ कम से कम 15 से 20, 25, 30 लोगों को, ऐसा मैं मिलता हूँ जो बहुत बिजी हैं लाइफ में, जो चलते चलते मिल लेता हूँ मैं, सड़कों पे मिल लेते हैं। उनके पास सुनने का भी टाइम नहीं है कि वो सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन शुक्र है मालिक का कि ये यूट्यूब चैनल है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको यूट्यूब चैनल से जोड़ देते हैं और मेरी एक ही बात को वो समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मालिक की दया है। तो ऐसे ही हमने पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ये प्रचार करना है। अब भारत का नंबर थोड़ा पीछे कर देना है और अब विदेशियों को, एनआरआईज भाइयों को आगे करना है, यानी उन तक भी इस ज्ञान को पहुंचाना है। तो आप चिंता मत करें, भारत जैसे ही लौटेंगे झड़ी लगा देंगे सत्संगों की, आप चिंता मत करो बिल्कुल। लेकिन अभी कम से कम 5, 7, 10 देशों में भ्रमण होगा, लगातार चलेंगे, उसके बाद इंडिया का प्रोग्राम बनेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। सुनिधि पाठक, सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। श्रियांश, सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम। मयंक नंदा, सतनाम, सतनाम। उषा शर्मा, साहिब बंदगी, सतनाम। दीपक शर्मा, गुरुजी मैं इतना तो समझ चुका हूं कि आत्मा धुन स्वरूप है, पर इसका पता कैसे लगेगा? बिल्कुल पता लगेगा जब आपकी सूरत एकाग्र हो जाएगी। अभी जब नाम दीक्षा, आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी तो आपको बताया जाएगा कि सूरत को एकाग्र कैसे करना है। जब एकाग्र होगी तब अपने आप मालिक की कृपा होगी, शब्द गुरु की दया होगी, उसकी चिंता मत करें। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, चिंता केवल नाम की करें कि नाम कैसे मिलेगा, नाम कब मिलेगा, मालिक प्रकट कब होंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। वो अपने आप ही जब समय आएगा अपने आप हो जाएगा। सतनाम। शिशुपाल, आप कौन से मंत्र देते हो? हम मंत्र छुड़वाते हैं भाई, मंत्रों को दिल से निकलवाते हैं। हम उस एक नाम की महिमा बताते हैं जिससे सारा संसार तर जाएगा। तेरा एक नाम तारे संसार, पूरे संसार को एक नाम तार सकता है, लेकिन वो एक नाम है क्या? वो है, इसका ऋण देना है, उसका ऋण देना है, उसका कर्जा उतारना है, उसका। अरे भैया कर्जा लिया कितना ये बता दो, कितना कर्जा लिया है, कितने साल में उतर जाएगा? सारी उम्र कर्जा ही उतारते रह जाओगे, सारी उम्र, फिर भी नहीं उतरेगा। इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, एक नाम ही तार देगा सारे संसार को। और आपको जो भ्रमित किया जा रहा है कि इसका ऋण देना है, उसका ऋण देना है, ये सब बकवास है। जिन मंत्रों को आप जपते हो उनसे तो कभी ऋण लिया भी नहीं होगा आपने। ऋण मतलब होता है उधारी। किस किस देवता से उधार लिया होगा आपने जो आपके दिनचर्या में काम आते हैं? जैसे अग्निदेव, आपने खूब उधारी ली होगी, रोटियां बनाई हैं, खूब सर्दियों में आग सेकी है, अग्निदेव। जलदेव, खूब पानी पिया है, खूब नहाए धोए हो,
तो जल देव का ऋण हो सकता है। वायु देव, खूब सांसें ले रहे हो दनादन, तो वायु देव का ऋण हो सकता है। भारत माता यानी धरती माता, इस धरती पे आप खड़े हो, धरती माता का ऋण हो सकता है। आकाश देव, आकाश देव के नीचे खड़े हो, वो हो सकता है। सूर्य देव, सूर्य देव से गर्मी ले रहे हो, कपड़े सुखा रहे हो, वो ऋण हो सकता है। चंद्रदेव, चंद्रदेव से शीतलता ले रहे हो रात में, वो हो सकता है। तो ऐसे इन देवों से आपने कुछ ना कुछ लिया हुआ है, उनका कोई कर्जा है, वो तो समझ में आता है। अब गणेश जी से बताओ तुम्हारा क्या कर्जा लिया तुमने। तो मंत्र जप रहे हो, ओम कलिंग 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 कलिंग। अब कलिंग भाई गणेश जी से तुमने लिया क्या है पहले ये बताओ, और गणेश जी ने तुमको दिया क्या है ये बता दो। अगर तुमने ऋण की बात करी है तो पहले तो यही बता दो। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से तुमने क्या ऋण लिया है बताओ, जो तुम ओम कलिंग हरे सारे मिलके तुम ऋण ही बता दो, कितना ऋण लिया है तुमने। शिशुपाल भाई, एक तो तुम्हारा नाम शिशुपाल है, अब क्या बोलूं मैं। एक तो नाम शिशुपाल रख लिया, ऊपर से काम भी शिशुपाल वाले कर रहे हो। ये सब झूठ है, सच ज्ञान तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। अब शिशुपाल गवाही देगा जिसको, उसको सच कौन मानेगा पहले ये बताओ। अरे भाई ज्ञान गंगा पढ़ के रिजेक्ट करके छोड़ चुके हैं। ज्ञान गंगा नहीं है, वो ज्ञान अड़ंगा है। ज्ञान अड़ंगा है, वो ज्ञान गंगा नहीं है, समझे। उसमें झूठ छाप रखा है, झूठ। उसमें लिखा है बाबा नानक कहते सोई गुरु पूरा कहा है, दो अक्षर का भेद बताए। जबकि मैं 10 12 13 सालों से पूछ रहा हूं कि भैया कौन से पेज पे लिखा है, आज तक नहीं आए मुंह दिखाने। और तुम पूछ लोगे ना अपने कोऑर्डिनेटर से, तुम्हारा तुम्हें भी मुंह दिखाने नहीं आएंगे वापस वो जीवन में। अपने किसी भी कोऑर्डिनेटर से ये पूछ लेना, सोई गुरु पूरा कहा है, दो अक्षर का भेद बताए, किस संत की वाणी है और कहाँ लिखी है। बस पूरा पंथ खत्म हो जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा पंथ एक ही सवाल में। तो शिशुपाल जी अभी आपके बस की बात नहीं है। आप जो कर रहे हो करते रहो, मंत्र मंत्र जप रहे हो जपते रहो। काल आके खा जाएगा कि इंजेक्शन लगवाने पड़ जाएंगे। बताओ, काल आके दांत लगा देगा, इंजेक्शन लगवाने पड़ जाएंगे। बचो काल से, छुप जाओ, मंत्र जपो काल को भगाने वाले। आपके बस की बात नहीं है, छोड़ दो। अरे शिशुपाल जी दुनिया को जगा रहे हैं, भ्रमित नहीं कर रहे हैं। भ्रमित तो हो लिए जितने होने थे, अब जागने का समय आ गया है। अब टाटा करने का समय आ गया, आपको लग रहा है आप नहीं समझोगे। चेतन शर्मा, गुरुजी आत्मा का ज्ञान होने के बाद होने लग जाए तब कैसा महसूस होता है। तो महसूस करोगे तब समझ में आएगा, मेरे बताने से क्या होगा। आएगा समझ में, जब आत्मज्ञान प्रकट होगा तब समझ में आएगा, चिंता मत करो। सौम्या चंदानी, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, सतनाम बेटा सतनाम। अमित कोलेकर, शिवाजी महाराज के बारे में बोलो। शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोलें, ऐसी हस्ती का नाम ले लिया आपने, उनके आगे सब तारीफें छोटी पड़ जाएंगी। उनके बारे में बोला नहीं, उनके बारे में पढ़ो, फिर समझ में आएगा वो क्या है। दुनिया की महान हस्तियों में से, महान से भी महान श्रेष्ठतम हस्तियों में से एक हैं शिवाजी महाराज। चेतन शर्मा, क्या उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो गूंगे का गुड़ है। अभी मैंने दोहा बोला तो है, गूंगे के गुड़, गूंगे को गुड़ खिला दो तो उसको क्या एक्सप्रेस करेगा वो। बोल के थोड़ी नहीं बयान कर सकता है, नाच के कर सकता है, एंजॉय करेगा।
विवेक की तलवार, आप मुझे मैसेज करो 9256111007। बहुत अच्छा इलाज है इस बीमारी का, और इंदौर में होगा वो इलाज, एमपी में, इंदौर में। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको एक नंबर देता हूं, उनसे संपर्क करना। गुरुजी 52 अक्षर छोड़ दें, किसी से बात नहीं करें। अरे भैया ऐसा नहीं बोला मैंने कि 52 अक्षर त्याग ही दो। 52 अक्षरों को 52 अक्षरों की तरह यूज करो, जहां पर 52 की जरूरत है वो करो। अब भगवान की भक्ति के लिए थोड़ी नहीं 52 चाहिए। हाँ, पूजा पाठ के लिए 52 चाहिए, आरतियां चाहिए। आरतियां किससे बनी है? 52 से बनी है। सिमरन के लिए 52 नहीं चाहिए। सिमरन का मतलब होता है याद, स्मरण, याद करना। याद करने के लिए 52 नहीं चाहिए। याद करने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। किसको याद करना है? डायरेक्ट तत्व को याद करो, फिर देखो क्या होता है। अमित को लेकर, आप महाराष्ट्र में आए हैं? नहीं, महाराष्ट्र तो मैं अभी 3-4 महीने पहले ही था महाराष्ट्र में। बड़ा अच्छा प्रचार प्रचार हुआ इस बार महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया। क्योंकि मालिक के हंसों ने प्रचार बड़ा अच्छा किया। मेरे जाने से पहले पहले, महाराष्ट्र पहुंचने से पहले पहले अच्छी जागृति कर दी, बहुत बढ़िया। इस बार महाराष्ट्र के प्रोग्राम काफ़ी अच्छे हुए हैं, और मालिक ने चाहा तो आगे से आगे भविष्य में बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाले हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जाग रही है, और 1 से 10, 10 से 100 कर रही है, बहुत बढ़िया। और मराठा जो है ना, असल में मराठा, महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे दिव्य संत आए हैं। और मराठा जो जनता है, मराठी भाई, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे गुजराती भाई हैं, वो तो लड्डू गोपाल के दीवाने हैं, कृष्ण जी के दीवाने हैं। लेकिन महाराष्ट्र में लोग संतों के दीवाने हैं। संत तुकाराम, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई, और भी बड़े बड़े संत महाराष्ट्र में जबरदस्त। आप उनकी वाणियां सुनोगे, बाप रे बाप, ऐसी ऐसी वाणियां बोली हैं मराठी संतों ने कि दिमाग हिल जाता है। अभी करेंगे सब पे सत्संग, चिंता मत करो। बहुत जबरदस्त महाराष्ट्र में ज्ञान चलता है संतों का। और महाराष्ट्र में जो भी चलता है सुपर हिट ही चलता है। गणेश जी का विसर्जन होता है, सुपर हिट है, पूरी दुनिया में फेमस है। मराठी भाई जो काम कर ले ना, पूरे मन लगा के करते हैं, पूरे तसल्ली से। सच्चिदानंद, ट्रुथ कॉन्शियसनेस। जय सिया राम, जय सतनाम, जय सिया राम, जय सतनाम। गुरुजी आप छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले में? आज छत्तीसगढ़ में प्रचार अभी बहुत कम है, बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में असल में भूत प्रेतों का प्रचार ज्यादा है। कोई भूत भगाने वाला आ जाए ना, तो छत्तीसगढ़ में फेमस हो जाएगा, 2 दिन में फेमस हो जाएगा। इतना ज्यादा विश्वास करते हैं भूत प्रेतों पे, तंत्र मंत्र पे छत्तीसगढ़ में, क्या बोला जाए, क्या बताया जाए। अमित को लेकर, महाराष्ट्र में कहाँ आए थे? महाराष्ट्र में तो बहुत सारी जगह है, वहां कोने से शुरू हो जाओ। महाराष्ट्र से में ये नागपुर और रायपुर के बीच में एक जगह पड़ती है, क्या नाम था उसका, बस जहाँ बॉर्डर शुरू हो जाता है महाराष्ट्र का, वहां से स्टार्ट कर दो। नागपुर हो गया, ये गोंदिया, 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 नागपुर, धारवा, यवतमाल, और ये बुल्डाना, मलकापुर, इधर लातूर, इधर पुणे, मुंबई, और जलगांव, मनमाड़, और कोल्हापुर, शोलापुर, सतारा, बहुत सारी महाराष्ट्र में तो बहुत सारी जगह हैं। बदलापुर, बहुत सारी जगह महाराष्ट्र में, तो बहुत अच्छा इस बार प्रचार हुआ है, और आने वाले समय में बहुत बढ़िया
जबरदस्त तरीके से प्रचार होगा, क्योंकि अब हमारे पंथ में पुराने पुराने भगत, स्वामी समर्थ वालों के पुराने पुराने भगत, गाने बजाने वाले, पेटी लेके भजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बंदे आए हैं, मालिक के हंस आए हैं और पूरी जागृति कर रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के बड़े बड़े कथावाचक संत वो हमारे सत्संग सुन रहे हैं, बात हो रही है। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये प्रचार होगा और आने वाले समय में केवल यही चलेगा, बाकी सब इसमें मर्ज हो जाएंगे। यानी सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं, पंथ खत्म नहीं होंगे, मर्ज हो जाएंगे। यानी सत्य को जान के सब सत्य के साथ जुड़ जाएंगे। बस यही काम करना है हमने, और कुछ नहीं करना है। कोई ये ना सोचे कि कोई पंथ खत्म करने आया नितिन दास, सबको एक करने आया है, सब पंथों को एक कर देंगे, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं। विरोधी विरोध करते जाएंगे और हम अपना काम करते जाएंगे। विरोधियों का काम है चीखना चिल्लाना, हमारा काम है चलते जाना। वो अपना काम में खुश, हम अपने काम में खुश। बाकी किसी के साथ कोई मनभेद नहीं है हमारा। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, और मनभेद रखना भी नहीं है। पता नहीं क्या बात है, चैनल का नाम ही रखा पता नहीं। गुरुजी 13 साल से पता नहीं कितने धक्के खाए, पीर फकीर पता नहीं कितने बाबा से ज्ञान के चक्कर में थे, पर अंत में आप मिल गए। चलो अच्छी बात है, खोज खत्म हो गई आपकी, बहुत अच्छी बात है, मालिक ने आपको चुन लिया। अमित को लेकर महाराष्ट्र सांगली, हाँ संगली में भी आया हूं मेरे ख्याल से मैं। संगली बताऊंगा आपको मैं। सत्य नाम है सार, बाकी सब आसार। छत्तीसगढ़ में वंश 42 वाले बैठे हैं साहिब, पूरा जोर है इनका भी। भले ही मंत्र देते हैं लेकिन लोग बहुत जुड़े हैं वहाँ। हाँ ये भी बात सही है, दामाखेड़ा में जुड़े हैं काफ़ी। अभी तो खबर आ रही थी कि दामाखेड़ा का नाम बदल के कबीर धर्मनगर ऐसे करके कुछ रख देना है। अच्छी बात है, नाम दुनियावी बदलते रहो, वो वाले मत बदल देना। जो 5 नाम देते हो वो बदल देना कहीं, वरना पंथ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। पता नहीं, असल में जय आपकी है गुरुजी, जो सबको असली ज्ञान दे रहे हैं। सब ज्ञान ही खत्म कर रहे हैं, सब ज्ञान खत्म होके मर्ज हो जाएंगे। मैं महाराष्ट्र सांगली, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मिलेंगे महाराष्ट्र जब आएंगे, आप चिंता मत करो। एड्रियन स्मिथ, हे is it India my friend? Yes, it is India, but I'm not in India this time, I'm in Dubai. दीपक शर्मा, सॉरी पता नहीं। मनीष फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओ मनीष हो आप, ओके ओके ओके। ऑस्ट्रेलिया भी बनने वाला है प्रोग्राम, अभी न्यूजीलैंड में जब आऊँगा मैं तो फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का बनेगा प्रोग्राम। आई विल बी देयर वेरी सुन। उषा शर्मा, सही कह रहे हैं साहिब जी, झाड़ फूक में बहुत विश्वास करते हैं जी। सांप काटता है तब भी झाड़ फूक करवाते हैं। अच्छा बताओ, अरे भाई सांप ने काटा है तो झाड़ फूक से कैसे बात बनेगी, कमाल कर दी। सांप काटने का मतलब होता है जैसे किसी ने जहर भरा इंजेक्शन लगा दिया तुम्हारे, अब बॉडी में जो जहर गया है वो जहर से ही कटेगा। किसी ने तुम्हारे इंजेक्शन लगा दिया जहर का, तुम झाड़ फूक कराने जाओगे क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। ये झाड़ फूक उन सांपों पे चल पड़ता है जो सांप जहरीले नहीं होते हैं। वहां पर बंदा झाड़ फूक करता है तो उस सांप में जहर ही नहीं है, मरेगा ही नहीं। तो बंदा सोचता है कि मंत्रों से बच गया मैं,
बस वहीं से बाबा फेमस हो जाता है कि सांप ने काटा, बाबा के पास चलो, सांप ने काटा, बाबा के पास चलो। भाई वो उन सांपों के ऊपर वो बाबा फिट आ जाता है जिनके जहर कम होता है। जहर होता ही नहीं है, नाम मात्र होता है। पानी में जितने सांप रहते हैं किसी में जहर नहीं होता। 99% जो पानी के सांप होते हैं, 99% चांस होता है कि उनमें जहर नहीं होता। पानी के सांप अलग गिने जाते हैं, बिल्कुल काट लेते हैं वो, लेकिन उनमें जहर नहीं होता है। जहर वाले बहुत कम सांप होते हैं, वो अलग स्पीसीज होती हैं। तो वो हर जगह फिट नहीं होता मंत्र, वो पानी वाले सांप पे होता है, बिना जहर के सांप वाले पे। साहिब बंदगी सतनाम। अमित को लेकर, पैसा कैसे बढ़ाएं? कितना बढ़ाना है आपने पैसा? पेड़ वेड़ लगवा दे पैसे का, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा अपने आप। जब मन किया डाल हिलाया, धनाधन नोट गिरने लग जाएंगे। पैसा उतना बढ़ाओ जितना तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम ना रुके। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इस फॉर्मूले को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो ये पैसा बढ़ाने वाला खेल ही खत्म हो जाएगा। समझे? दुनिया आज पागल हुई पड़ी है पैसे के लिए। भाई भाई दूर हो गया है पैसे के लिए, घर की जमीनों के लिए, माया के लिए। जमीनें फिर मिल जाएंगी, ये भाई नहीं मिलेंगे। एक बार जुदा हो गए तो शक्ल नहीं देखेंगे सारी उम्र। इसलिए माया को कभी अपने रिश्तों में मत आने दो, कभी मत आने दो। ये तो गुरु चेले का रिश्ता खत्म कर देती है। गुरु चेले का रिश्ता खत्म हो जाता है माया बीच में आ जाए तो। गुरु को चेला विष देवे जो गाठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता ये माया का काम। ये माया का खेल बहुत खतरनाक है भाई, तो इससे बच के रहना है। राजकुमार साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। कौशल शर्मा सतनाम, साहिब बंदगी। राजकुमार वर्मा साहिब बंदगी सतनाम। सोनू कुमारी सतनाम, साहिब बंदगी। जय सतनाम। अचिंत साहिब बंदगी सतनाम। चलो आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं, और पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे सब भाई जाग रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो नए नए जुड़े हैं, मेरी हर बात को समझ रहे हैं। और हमारा पुराना जो यूट्यूब चैनल था वो रामपाल जी महाराज के चेलों ने फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे के बंद करवा दिया है। उसकी जगह हमारा और भी सत्संग हैं और भी चैनल हैं, तो आप उसमें लगातार लड़ी वाइज सत्संग सुनने के लिए आप उस पर सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। लड़ीवार सत्संग जो हैं, एक ही लड़ी में जो सारे सत्संग फिक्स कर रखे हैं, उस लड़ी को मंगाने के लिए 9256111007 पे मैसेज कीजिए, फिर आपको भेज दिया जाएगा। 9256111007, 9256111007, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। इला मित्तल साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी सतनाम सतनाम आशीर्वाद। अमित को लेकर फिर भी पैसे चाहिए। पैसे किसी नहीं चाहिए भाई, पैसे सबको चाहिए, लेकिन केवल पैसे ही थोड़ी नहीं चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए, उसके बारे में भी सोचो। चलो। सिंह बलजिंदर, राधा स्वामिया डेरा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कोई बात नहीं, आप हमारा सत्संग सुनो, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं उनके लिए। समाज को जागृत कर रहे हैं, नशों से दूर कर रहे हैं, मीट मांस से दूर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पाखंडवाद से दूर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितना वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनका शुक्राना है। अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, जितना काम मालिक ने सौंपा है उतना काम वो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो असली ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो उनके पास नहीं है।
जो असली भेद है नाम का वो उनके पास नहीं है। वो 5 नाम देते हैं, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। 5 नाम देते हैं जपने के लिए और अनहद नाद को सुनने की बात करते हैं। शंख की धुन, बादल की धुन, बांसुरी की धुन, वीणा की धुन, सारंगी की धुन, इन्हीं धुनों में उलझा देते हैं। लेकिन साहिब मना कर रहे हैं कि किसी धुन में नहीं उलझना है, किसी अनहद नाद में नहीं उलझना है। ये अनहद नाद की धुनें हैं। अनहद बाजा बिधि बिधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। सार शब्द न्यारी धुन गाजे, क्योंकि वो भी धुन ही है, लेकिन ऐसी धुन नहीं है जैसी ये नकली वाली है। वो असली चीज़ है। उसको पाने के लिए भेदी गुरु धारण करना पड़ता है। वही सारे भेद समझाएगा आपको। बिना भेदी गुरु के आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए साहिब ने बोला, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। भेदी गुरु साथ में लोगे तभी ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। खाते रहो धक्के जन्म जन्म तक। और जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है। अरे भाई, जितना तू बोल रहा है, ये भाषा तक तुझे गुरु ने दी है। अगर जंगल में छोड़ आते बिना किसी गुरु के, बिना किसी इंसान के, अकेला बच्चे को छोड़ाओ जंगल में, देखो कैसी भाषा बोलेगा। तो भाई ये काका का आ आ ई बोलने के लिए भी गुरु धारण किया है। जब ये छोटी सी चीज़ के लिए गुरु धारण करना पड़ेगा, तो इतनी बड़ी चीज़ के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा। राम जी ने, कृष्ण जी ने गुरु धारण किए, क्यों किए? इसका जवाब इन लोग के पास नहीं मिलेगा। चलो इनको छोड़ो, जैसी करनी वैसी भरनी, समझ में आ जाएगा इनको। जब अंत समय आएगा तो बड़े बड़े घुटनों पे बैठ जाते हैं। चलो जाने दो, ठीक है। अब समय हो गया है, फिर बात करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। और कल बुर्ज खलीफा पे लाइव प्रोग्राम चलेगा और आपको वहीं लाइव जोड़ा जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं विदा चाहता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।